नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 16 अगस्त है और दिन है बुधवार। आज जैसा मैंने सुबह की वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि सरसों का बाजार तेज है और शाम तक कुछ और तेज हो सकता है, तो वही हुआ है। शाम को बाजार कुछ और सुधरा है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप एक लाइक आप देखते हैं रोज, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक भी कर दीजिए और एक आधा शेयर भी जरूर कर दीजिए। इससे दूसरे लोगों को भी मदद मिलेगी और हमारी मदद भी होगी। तो बात शुरू करते हैं सरसों से। तो सरसों का बाजार, जैसा मैंने आपको सुबह बताया कि बाजार 25 रुपए से लेकर के 50 रुपए, और अब जो है वो ये है कि बाजार 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक सुधरता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम और सोया तेल के अंदर तेजी है। मलेशिया का जो पाम तेल निर्यात है उसमें 18 से 22% की वृद्धि होती हुई दिखाई दी है। इसी तरह से जो सोया तेल है उसका भी विदेशी निर्यात जो है वो बढ़ रहा है। इन सब कारणों से घरेलू बाजार के अंदर आज सोया तेल भी तेज हुआ है और पाम तेल के अंदर भी सुधार दिखाई दिया है। उसी के प्रभाव से आज सरसों का जो भाव है, जयपुर मंडी से लेकर के चरखी दादरी, भरतपुर और सलोनी प्लांटों और दूसरे प्लांटों के अंदर भी बाजार 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आज जयपुर का बाजार थोड़ा तेज हुआ है, 50 रुपए के आसपास बढ़ा है। 5859-5925 रुपए का भाव हो गया है, जो एक बार पहले भी एक पीक हाइट दे चुका है। यानी ये पीक पहले भी देख चुका है और उसके बाद 6000 तक का भाव भी हमने देखा है। और अब फिर हमारा टारगेट यही है कि 6000 का भाव एक बार फिर से जयपुर का बनना चाहिए। 6000 का भाव बनने के बाद में ये 6200, 6250 या 6300 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बाजार इतनी ही तेजी की गुंजाइश में है, आगे और बढ़ेगा। अल नीनो क्या करता है, अल नीनो का प्रभाव तो वैसे दिखाई देने लग गया है। अगस्त की आज 16 तारीख हो गई है और अगस्त में बरसात नहीं हुई है। आगे भी मौसम विशेषज्ञ यही कहते हैं कि आगे मौसम सूखा ही ज़्यादा रहने वाला है, बहुत कम कहीं बरसात की संभावना है। हालांकि पिछले 3-4 दिन से पहाड़ों पर जो है ज़बरदस्त बरसात हो रही है। जो हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी एरिया है वहाँ पर ज़बरदस्त बरसात हो रही है और फिर से कुछ इलाकों के अंदर, पंजाब के कुछ एरिया के अंदर फिर से नदियों में जो जल का जो लेवल है, स्तर है, वो काफ़ी ऊंचा होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, सरसों का बाजार आज भरतपुर का खुला है लगभग 96 रुपए तेज, और अब फिर 20 रुपए के आसपास फिर बाजार तेज दिखाई दिया है। 5541 रुपए भाव सुबह खुला था, अब 5560-70 रुपए के आसपास, 60 रुपए तक का आप मान सकते हैं कि भाव अभी भी बोला जा रहा है। यानी 20 रुपए के आसपास बाजार फिर तेज है। जयपुर मैंने बताया आपको 5925, और जो दिल्ली का भाव है वो 50 रुपए बढ़ा है, 5650 रुपए हुआ है। 5600 रुपए भाव बना है चरखी दादरी का। टोंक निवई लाइन पर भी बाजार 5500, 5455 और 5475 रुपए के आसपास कारोबार दिखा रहा है। सलोनी प्लांट में 6375 रुपए का भाव अब इस समय हो गया है। 25 रुपए सुबह से और बढ़ा है। सुबह 50 रुपए बढ़ा था, फिर 25 रुपए बढ़ा है। इसी तरह से जो गोयल प्रोटीन्स का कोटा में प्लांट है, उन्होंने 50 रुपए सुबह बढ़ाए थे, 50 रुपए अभी 10 मिनट पहले और बढ़ाए हैं। तो अब भाव उनका भी 5850 रुपए हो गया है, सुबह 5800 था। बाजार कुल मिलाकर के अच्छी तेजी दिखा रहा है। 1-2 प्लांट ऐसे हैं जैसे बीपी आगरा के नाम से या शारदा आगरा के नाम से, वहां 150 से 200 रुपए तक का बाजार सुधरा है। कुल मिलाकर के बाजार तेजी की तरफ दौड़ा है। थोड़ा और सुधार की गुंजाइश है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहली बार जब हमने अभी पिछले दिनों 5925 का लेवल टच किया, 6000 का लेवल टच किया, तब भी मैंने आपको बताया था कि बाजार अभी 200-300 की गुंजाइश रखता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बाजार नहीं चलेगा। बाजार को चलने के लिए थोड़ा बहुत जो मुनाफा वसूली है वो भी आती है। मुनाफा वसूली आने से ही बाजार थोड़ा डाउन होता है, या आवक बढ़ने से बाजार थोड़ा डाउन होता है। आज भी आवक थोड़ी घटी है, इसलिए बाजार थोड़ा और अच्छी तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार अभी और बढ़ने की संभावना में है, लेकिन समय लग सकता है। 10 से 15 दिन, 20 दिन का समय लग सकता है। 6200-6300 की का जो लेवल है जयपुर का, हम देख सकते हैं। एक भरतपुर के मेरे सहयोगी साथी ने कहा कि दिवाली से पहले पहले भरतपुर का जो भाव है वो 5800 पार हो जाना चाहिए या 5800 तक आ जाना चाहिए। खैर, ये उनका अपना मत है, देखते हैं क्या होता है बाजार के अंदर। मूंगफली का तेल स्टेबल है, 1955 रुपए का भाव, 1925 रुपए का भाव है राजकोट का,
और इसमें गिरने की गुंजाइश या डाउन जाने की गुंजाइश नहीं है। बिनोला तेल में आज जबरदस्त सुधार हुआ है। जिस रफ्तार से परसों बाजार टूटा था उससे ज़्यादा रफ्तार से आज बाजार फिर से सुधरता हुआ दिखाई दिया है। कड़ी का भाव 900 रुपये फिर आ गया है, जो 875 रुपये रह गया था। 25-30 रुपये का सुधार लगभग कई मंडियों के अंदर देखने को मिला है। प्लांटों में भी लगभग यही स्थिति है। आगे बिनोला तेल के अंदर और सुधार की संभावना अभी बाकी है। सरसों तेल का भाव 1106 रुपये एक्सपेलर का है। जयपुर का भाव आज 10 किलो का और 1116 रुपये भाव है कोल्लू का, कच्ची घानी का जिसको आप बोलते हैं। इसके अंदर अब गिरावट की गुंजाइश कम है, बाजार थोड़ा बहुत और सुधार की तरफ बढ़ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भरतपुर का बाजार आज लगभग 96 रुपये के आसपास तेज खुला था, लेकिन अब फिर बाजार जो है तेज होता हुआ दिखाई दिया है। और उसके बाद जो आपका जयपुर का या सलोनी का प्लांट है उन्होंने भी अपने भाव बढ़ाए हैं। सुबह भाव खुला था 5541 और अब है 5560 रुपये भरतपुर। जयपुर 5925, गंगापुर 5560, सिवानी मंडी 5450, भट्टू 5400 रुपये, नडबई 5540, निवई मंडी 5475, टोंक 5455, खैरथल 5450, बारा मंडी 5300 रुपये, अलवर 5650, दिल्ली 5600, चरखी दादरी 5550, गोयल कोटा 5850, मुरैना मंडी 5275, ग्वालियर 5400, बरवाला 5280, हिसार 5500, बीपी आगरा 6200 और शारदा आगरा 6200, मेड़ता सिटी 5400, 5375 रुपये का भाव मानना चाहिए। मेड़ता सिटी का 25 प्लस दिखा रहा है लेकिन शायद है नहीं, 5375 मानिए आप। गंगापुर 5560, अलीगढ़ 5225, सुमेरपुर 5525, नागौर 5200, बीकानेर 5150, अबोर मंडी 5110, हिंडौन 5600, खेरली मंडी 5585, कोटा मंडी 5500, अलीगढ़ 5200, सिरसा 5260, आदमपुर 5403 और इलाहाबाद में भाव रहा 5364 रुपये। सलोनी में आज इस समय जो कोटा का भाव है वो 6325 रुपये हो गया है, अलवर 6375, शमशाबाद और दिग्नेर का भी भाव 6375 रुपये है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।